स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। जैसा कि देखा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आइटम ऑफ इंडिया। कौन बनेगा जेनेटिक्स के लिए। जेनेटिक्स का देखा अभी इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इनहेरिटेंस है ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और यहाँ देखा कि ये डिफरेंट जो कैरेक्टर है वेरिएशन के, यानी कि आप देख रहे हैं जेनेटिक्स क्या है। ये काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी देखा आपने इंटरेस्टेड भी है और सबसे ज़्यादा नीट में ये आता है 100% गारंटी के साथ। एक बार पढ़िए और बता रहे हमेशा याद रहेगा। ये जो है नहाने का मजबूत सब लोग का कमाल है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए। जैसे कि आपने देखा ये बता रहे जेनेटिक्स क्या है। ये जादू है। जेनेटिक्स जो है एक जादू है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जेनेटिक्स है, ये ब्रिटानिया 50 का मामला है। देखिए दो चीजें, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, लेकिन बता रहे जेनेटिक्स तो काफी बता रहे मैथमेटिक्स से मिलता है। या तो लोग बोलते हैं कि ब्रिटानिया 50-50 इक्वल टू 100% पार्ले-जी होता है। ये भैया उसी तरह तो फादर मदर दोनों से जीन 50% आते हैं। ब्रिटानिया 50 वाला 50-50 आकर के ये देखा आपने 100%, यानी कि आपने देखा कि फादर का यन मदर का यन दोनों हैप्लॉइड क्रोमोसोम आते हैं और डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनते हैं, यानी कि 50-50 आते हैं। दोनों मिलकर 100% पार्ले-जी स्टूडेंट होता है। क्योंकि आजकल बच्चे भी भाई देखा काफी स्मार्ट है। जैसे पैदा होता है तो बोलते हैं पार्ले-जी। अरे भैया सबको जी बोलते हैं। आजकल देख रहे हैं एक बिस्कुट है जिसका नाम पार्ले है, उसको जी करके बोला पार्ले-जी। तो ये देखा आपने ये जेनेटिक्स क्या है। एक आपने देखा ये नाम बता रहे थे इसको हेरिडिटी। क्या नाम है? हेरिडिटी। और ये क्या है? वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखिए आपके सामने ये हेरिडिटी है और ये वेरिएशन है, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होता है? ये जेनेटिक्स। देखिए ये जेनेटिक्स का कमाल। अगर देखा आपने फादर और मदर की बात करें, फादर गोरा है, मदर भी गोरी है, लड़का काला हो गया तो किसका कमाल था? ही लोग कहते हैं जीन है, फॉरेन का जीन आ गया। अगर फादर गोरा लड़का भी गोरा हो गया तो समझिए कहते हैं ये जीन का कमाल है, देखा ये फादर जैसे हो गया। तो ये आपने देखा जेनेटिक्स। और ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन जैसा कि आप देख रहे हैं इसको फार्मूला के रूप में लिखते हैं G=H+V। देखिए G=H+V का मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है कि G फॉर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड क्या है? वेरिएशन। दोनों मिला देते हैं तो क्या बनता है? जेनेटिक्स। और ये बता रहे इसका ग्रीक वर्ड भी आप देख रहे हैं जिसमें नाम बना है जेन। और जेन क्योंकि ग्लाइकोजेन, देखिए लास्ट में जेन आ रहा है। जेन मीन्स क्या होता है? टू प्रोड्यूस। क्या बोलते हैं? टू प्रोड्यूस, या इसी को क्या बोलते हैं? टू जनरेट। टू जनरेट और टू गिव बर्थ। टू गिव क्या है? बर्थ। यानी ये देखिए जेन से ग्लाइकोजेन, लास्ट में जेन माने क्या होता है? प्रोडक्शन। तो ये देखिए जैसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन वैसे ये जेन। तो ये देखिए दोनों की क्या खास बात है कि जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स पूरा दुनिया जेनेटिक्स पर टिका हुआ है, क्योंकि सब जीन का कमाल है। जेनेटिक्स जीन से बना है। जीन कहाँ मिलता है भैया? किसी चौराहे पे, गोलघर चौराहे पे, विजय चौराहे पे। कुछ लड़के पूछा कहाँ मिला? कहा सर विजय चौराहे पे। कुछ लड़कों से पूछा गया कहाँ मिला भैया? कर सर पेड़ पर देखा। अरे भैया आप घबराओ नहीं, छोटू आप जानते हो कहाँ मिलता है? कहा पेड़ पे? नहीं, ये पेड़ पे नहीं मिलता। ये जीन वो जीन नहीं है, ये जीन बड़े कमाल के हैं। और ये जीन जानते हैं कहाँ मिलता है? ये क्रोमोसोम पे मिलता है। और क्रोमोसोम पे अटैच होता है किससे? फेविकोल के मजबूत जोड़ से नहीं, ये हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होता है। किससे? हिस्टोन प्रोटीन। ये भैया ये तो जीन है। और जीन आप जानते ही हैं कि जीन किसी चौराहे पे नहीं मिलता। जीन क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होता, चाहे एक्स हो या वाई हो, क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह अटैच होता है हिस्टोन प्रोटीन से। और यही फादर मदर से आकर के बच्चों में आता 50-50%। तभी तो ब्रिटानिया 50 बोलते हैं। और दोनों मिल करके 23 मिल करके
2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम बनाता है, तभी तो हमने कहा कि पार्ले जी 100% बच्चा पार्ले जी होता है। तो देखा आपने, बड़ा कमाल है, जीन तो कहीं भी देखा, ये इंटरनल बना क्योंकि इसी के नाम से जीनोटाइप बना, फिनोटाइप बना। अगर ये बाहरी स्ट्रक्चर एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें तो ये बाहरी बात करते हैं तो ये क्या होगा भैया, ये है जी फिनोटाइप। और जो भाई इंटरनल प्रॉब्लम की इंटरनल की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे कि देखा कि अगर कैपिटल टी है तो जीनोटाइप, बाहर कैसा दिखता है, टाल, तो ये है फिनोटाइप। जो दिखता है वही बिकता है, यानी जो दिखता है वो क्या है, फिनोटाइप, और जो दिखता नहीं अंदर का मामला है वो क्या है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप ही क्या है, फिनोटाइप। तो इस तरह से हमने बताया था, ये बड़े कमाल क्या होता है, ये जीन है। तो आप देखें ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। जीन मीन्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मीन्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और ये भी जाता है हेरिडिटी क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ जीन की बात करें फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। और यहां पर ये भी बोल सकते हैं द कैरेक्टर इन विच एन ऑफस्प्रिंग रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड डज नॉट रिजेंबल देयर कॉल्ड क्या, वेरिएशन, एंड बोथ आर टुगेदर कॉल्ड जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स का कमाल है। तो देखा आपने इसको, जैसे कि 1 + 1 = 2 हो सकता है, या F = m × a होता है, यानी मास और एसिलेशन मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है, फोर्स। तो भैया उसी तरह जेनेटिक्स = हेरिडिटी और क्या है, वेरिएशन मिला दे तो ये क्या हो गया, जेनेटिक्स। तो ये देखिए फार्मूला के रूप में आ गया कि 1 + 1 = 2, या m × a = f, तो उसी तरह ये दोनों हो गया। और ये भी आप देख रहे हैं, ये जेनेटिक्स की बात है। इसके फादर भी आप देखें ग्रेगर जॉन मेंडल, जबकि इसका टर्म W बेटसन ने दिया था। इनके घर वाले बड़े प्यार से W बेटा बोलते थे, बुलाते भाई कहते थे, क्योंकि टर्म इज नेम, यानी जेनेटिक्स का नाम किसने दिया, W बेटसन, विलियम बेटसन ने दिया था 1905 में। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सटाइवम पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कर दिया, और इस तरह से उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन को ही बोलते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स देखा आपने बेटसन, एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जिसका नाम है T.H. मॉर्गन। कौन सा मॉर्गन, T.H. मॉर्गन साहब है, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, हर जगह नाम सुनेंगे वो मिलते हैं। तो ये हम बता रहे थे जेनेटिक्स के लिए। और जेनेटिक्स भी आप जानते हैं क्या है, कि यह भी हमने बताया था यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, कि ये बता रहे थे जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब बताओ भैया, जेनेटिक्स का डिफाइन कर दिया इसको, जेनेटिक्स क्या हो गया, हेरिडिटी और कौन सा वेरिएशन। जैसा कि देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स = क्या हो गया भाई, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये है जेनेटिक्स। अब देखिए जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, और जेनेटिक्स भी होता है जिसमें नाम भी आपने देखा अभी, ये है हेरिडिटी। कौन सा नाम है, हेरिडिटी। और हेरिडिटी का भी नाम हमने बताया था, एक तो होता है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, ये बता रहे थे, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। कौन सा है, जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम, देखिए 1 फ्रॉम पेरेंट टू क्या है, ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी फादर से बच्चे में जाता है। या ये भी आपने बताया, यू कैन से दैट द कैरेक्टर in which an offspring
resemble to their parents, resemble to their parents, यानी माता पिता के वे लक्षण जो बच्चों से मिलते हैं, रिजेंबल करते हैं, टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज क्या, हेरिडिटी, नोन एज हेरिडिटी, और इस फिनोमेना को हेरिडिटी कैरेक्टर बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक आता है जिसका नाम था क्या है, वेरिएशन। अच्छा, ये वेरिएशन क्या है, माता पिता के वे लक्षण जो बच्चों से नहीं मिलते हैं, नहीं रिजेंबल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। यानी इसके लिए बताएं, द करेक्टर इन विच एन ऑफस्प्रिंग, द करेक्टर इन विच एन ऑफस्प्रिंग्स does not resemble to their parents, does not क्या करें, resemble to their parents, तो ये नाम बताया, does not resemble to their parents is known as variation, इसी को क्या बोलते हैं, is known as variation। तो देखा आपने, ये ब्रिटानिया 50 का कमाल था कि ये 50-50 मिलके पार्ले जी होता है, वैसे हेरिडिटी और वेरिएशन मिलके जेनेटिक्स होता है। यानी कि माता पिता के वे लक्षण जो बच्चों से मिलते हैं, रिजेंबल करते हैं, उसको हेरिडिटी, जो नहीं रिजेंबल करते हैं, नहीं कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो इस तरह से ये जेनेटिक्स हो गया, हेरिडिटी और कौन सा भाई, वेरिएशन। तो ये आपने देखा हेरिडिटी और वेरिएशन की बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखा हेरिडिटी और वेरिएशन में दोनों मिला दे तो क्या होता है, जेनेटिक्स, क्योंकि ये जेनेटिक्स जीन से बना है और जीन हमेशा क्रोमोसोम पे ही अटैच होता है, और जहां जहां क्रोमोसोम जाता है वहां ये जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि इसको कहते हैं कि ये जीन का कमाल है, तो जीन बड़ा स्मार्ट भी होता है। अब देखिए ये नाम जो बता रहे थे कि इसमें ये भी नाम आ रहा था कि जेनेटिक्स, टर्म गिवन बाय, जेनेटिक्स का नाम किसने दिया, जबकि इसमें एक नाम और भी आपने देखा था कि इसको जेनेटिक्स के अलावा देखिए नाम जो बता रहे थे, इसमें वेरिएशन भी होता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो ये भी नाम बताए थे, जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है भाई, लाइक बिगेस्ट टू लाइक। जेनेटिक्स का मतलब ये बता रहे हैं कि जेनेटिक्स मीन्स होता है ए कॉमन सेंस दैट लाइक बिगेस्ट टू लाइक। Genetics means a common sense that क्या होगा भाई, इसको बता रहे थे कॉमन सेंस दैट, नाम भी आप देख रहे हैं, ये है लाइक बिगेस्ट टू लाइक, लाइक बिगेस्ट टू लाइक, यानी अपने समान संतान उत्पन्न करना। देखो भैया ये बड़ा कमाल है, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन जैसे है, अगर ये देखा टाइगर है तो टाइगर जैसे, अगर डिफर हो गया तो ये है, ये जेनेटिक्स नाराज हो जाता है, कभी फॉलो ही नहीं करता है, कहता है ये कौन सा, ये ब्रिटानिया 50 का मामला नहीं है। तो लाइक बिगेस्ट टू लाइक, जैसे कि आपने देखा ये नाम बता रहे थे कि अगर लाइक बिगेस्ट टू लाइक है तो अपने समान, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में भी हम आपको बताए होंगे, एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये भी आपने बताया, अ काउ कैन प्रोड्यूस ए स्मॉल काउ, ए काउ कैन प्रोड्यूस ए स्मॉल काउ, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, काफ, बछड़ा। यानी एक गाय अपने समान देखा एक बछड़ा पैदा करती है, बट देखा आपने, बट नेवर ए लायन प्रोड्यूस ए टाइगर, बट नेवर ए लायन प्रोड्यूस ए टाइगर, कभी शेर चीता पैदा नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ये भी आपने देखा साहिवाल काऊ की बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इसमें है। तो ये बता रहे थे कि साहिवाल काऊ की बात है कि एग्जाम्पल में ये साहिवाल क्या है, काऊ इन पंजाब,
ये भी इसमें एनसीईआरटी में दिया है। ये पंजाब की बात कर रहे थे। आप देखिए ये साहिवाल है, तो ये आपने देखा अभी बता रहे थे क्या है, साहिवाल है। और ये साहिवाल काऊ इन क्या है, पंजाब। और ये बताया आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन की बात कर रहे थे, तो ये बता रहे थे, ये साहिवाल की बात कर रहे थे, काऊ इन पंजाब, जिसमें हमने बताया कि क्या है, ये आर्टिफिशियल एंड डोमेस्टिकेशन इस सिलेक्शन की बात कर रहे थे। तो ये आपने देखा वैरायटी की बात है, तो ये भी आप देख रहे हैं यहां पर जो टर्म बता रहे थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट का नाम बता रहे थे वो क्या है, जैसा कि आप देखा कि जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, तो जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप जानना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बता रहे थे जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय, जेनेटिक्स का नाम किसने दिया, बोलेंगे? ये दिया था डब्ल्यू बेटसन, बड़ा प्यारा थे भाई, डब्ल्यू बेटसन का नाम सुना होगा, डब्ल्यू बेटसन इन 1905। इनके घर वाले इनको डब्ल्यू बेटा बोलते थे। तो देखा आपने, अभी साहिवाल की बात कर रहे थे, साहिवाल काऊ इन कौन सा भाई, ये पंजाब की बात कर रहे थे। तो अब बताए ये डब्ल्यू बेटसन ने इसका टर्म दिया, टर्म में जेनेटिक्स टर्म में क्या है, नेम, जेनेटिक्स का नेम दिया। अब ये भी बता रहे थे कि इसके अलावा सभी जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, कलेक्टिव स्टडी ऑफ क्या है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात कर रहे थे। और ये भी नाम बता रहे थे कि हेरिडिटी वेरिएशन का है, जबकि ग्रेगर और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, जबकि आप जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है भाई, जिसका बड़े प्यार से नाम लेते हैं, ये देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको बड़े प्यार से लोग जीजे मेंडल बोलते हैं, जीजा मेंडल नहीं, जीजे मेंडल। ये देखिए 1822 में जन्म हुआ, इनका नाम सत्य हो गया 84 में। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर रहे थे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनको फादर आप क्या बताए भाई, ये जेनेटिक्स बोलते हैं। अब बताइए, ये आपने देखा बेटसन को फादर मॉडर्न जेनेटिक्स बोल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, पी प्लांट का नाम सुना होगा, ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन सा प्लांट, पी प्लांट, जिसको गार्डन पी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, कुछ टर्म है, फादर ऑफ मॉडर्न क्या है, जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन रहे, जिनका नाम भी आप बता रहे थे अभी, यही साहब है जिसका नाम डब्ल्यू बेटसन। ये डब्ल्यू बेटसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जबकि नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें, तो ये भी नाम आप देख रहे हैं, ये है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर आप जानते हैं, जिसका नाम अभी बता रहे थे बड़े प्यार से कि ये साहब थे टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ये थॉमस हंट मॉर्गन थे, जिसका नाम भी आप बता रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखा कौन सा भाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का नाम सुना होगा। तो ये नाम बता रहे थे, ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया था भाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला क्या है, मेलानोगास्टर। टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन की बात कर रहे थे, जबकि अभी देख रहे हैं कि ये गैरार्ड एक साइंटिस्ट थे, जो इसको हमने बताया कि ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। वो आप देख रहे हैं कौन है,
जबकि अभी आपने देखा इनहेरिटेंस क्या था, वो भी करेक्टर ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलते थे? इनहेरिटेंस। अभी एक टर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे टर्म भी आप देख रहे हैं जिसका नाम भी हमने बताया ये, और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जिसका नाम बता रहे थे, फिफ्थ पॉइंट, ये जो साइंटिस्ट हैं जिसका नाम देख रहे ये है गैराट। ये गैराट है, पूरा नाम सर आर्कीबोर्ड गैराट है। इनको क्या बोलते हैं? ये है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ क्या है? ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स इसको बोल सकते हैं, या फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। कौन सा है? फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। और इन्होंने डिस्कवर किया एल्केप्टोनूरिया, एक डिजीज है जिसका नाम था ब्लैक यूरिन डिजीज। तो ये हमने बताया था, ये डिस्कवर कौन सा किया था भाई? एल्केप्टोनूरिया। और ये नाम ने बताया था क्या क्या भाई? डिस्कवर्ड एल्केप्टोनूरिया। ये एल्केप्टोनूरिया बड़ा प्यार से इसको, ये देखिए एल्केप्टोनूरिया डिजीज का नाम एल्केप्टोनूरिया, इसी को ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। कौन सा नाम है? ब्लैक यूरिन डिजीज। देखिए ब्लैक यूरिन डिजीज, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जैसे भी यूरिन पास करता है और वो यूरिन बाहर आता है, एयर या लाइट के कांटेक्ट में आता है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है भैया? ब्लैक हो जाता है। बेचारा कुछ समय के लिए तो बड़ा डर जाता है, ये कैसा हो गया। तो ये देखा आपने, ब्लैक यूरिन कलर हो जाता है, ये है एल्केप्टोनूरिया। तो ये हमने बताया था, ये साहब रहे जिसका नाम था सर आर्कीबोर्ड गैराट, और इनको जो है ये फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स या ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर भी इसको मानते हैं। एल्केप्टोनूरिया डिस्कवर भी किया था, और ही गेव द कंसेप्ट वन म्यूटेंट जीन की बात किया था। ये हमने बताया था, ही गेव द कंसेप्ट। देखिए इनका जो कंसेप्ट था क्या था, जिसका नाम भी आपने बताया था कि वन म्यूटेंट जीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन म्यूटेंट जीन। देखिए इनका एक कंसेप्ट था, वन म्यूटेंट जीन की बात कर रहे थे, यानी कि वन मेटाबॉलिक क्या है? ब्लॉक की बात कर रहे थे। इसको क्या बोल सकते हैं? वन मेटाबॉलिक क्या है? ब्लॉक। अब देखिए ये नाम बता रहे, ये साइंटिस्टों के नाम आपने देखा कि अभी जो नाम बता रहे थे कि यहाँ पर जेनेटिक्स का नाम सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन, के घर वाले बड़े प्यार से डब्ल्यू बेटा बुलाते थे। ये आजकल लोग अपने घरों में अपने लड़कों का नाम बड़ा शार्ट कर डब्ल्यू बबलू बोलते हैं। आजकल इनके घर वाले भी डब्ल्यू बेटा, यानी नाम लिया था जेनेटिक्स का नाम किसने लिया? डब्ल्यू बेटसन। ये देखा फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजे मेंडल, ये जीजे वाले नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पी प्लांट गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? बेटसन को। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन, जबकि साइटोजेनेटिक्स रहे एच.जे. मूलर। साइटोजेनेटिक्स का टर्म एच.जे. मूलर, लेकिन ये नाम देखा वन म्यूटेंट जीन की बात किया था, या वन मेटाबॉलिक किया था, ब्लॉक की बात किया था। अब देखिए जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, ये गैराट भी थे। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एक बार आ चुका है भाई, ये नहाने का मजबूत साबुन ओके का कमाल 10 करोड़ बार आ चुका है, मानी कि कंपटीशन में कई बार आ चुका है। ये नहीं कि 10 करोड़ बार, इतना बार तो कंपटीशन भी नहीं हुआ भैया। क्या कर रहे हैं देखिए, ये बड़े कमाल 10 करोड़ नहीं ना, ब्रिटानिया 50। छोटू अरे टेंशन लेने का नहीं, देने का। पहले देखो ये नाम जो बता रहे थे उसको देखो भाई, ये नाम लिखा हुआ है जिसका नाम भी आप सब समझ रहे हैं क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय कौन? फलाने सिंह? नहीं, न फलाने न चिलाने, ये सटन और कौन सा? ये बोबरी ने दिया था, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं। क्या बता रहे थे? सटन और बोबरी ने सबसे पहले इसका नाम दिया था। तो ये साहब देखिए इनका नाम था
सटन एंड बोबरी। ये देखिए, अब ये किसका कमाल था? ये ब्रिटानिया का नहीं, ये नहाने का मजबूत साबुनों का कमाल है। आप कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए, काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि सब जीन का कमाल है। अभी देखा ना, जीन कहाँ है? कहीं नहीं, किसी चौराहे पे नहीं, जीन आपके अंदर है। जीन बड़े कमाल की है, ये इंटरनल मामला है। तो देखा आपने क्रोमोसोमल थ्योरी, ये नीट में 10 करोड़ बार मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने आप देख रहे हैं। तो ये नाम बता रहे थे जीन। अब ये बता रहे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक टर्म और भी लेते हैं। अरे भाई, थोड़ा सा टर्म भी जानना जरूरी है, तभी तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले किसी भी देख रहे शहर में जाने के पहले एड्रेस लेते हैं, वैसे इसका भी नाम है, पहले जानिए। ये बता रहे थे कि इनके लिए जो नाम होता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आजकल यही है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर जो बता रहे थे, यानी इसको बायोटेक्नोलॉजी नाम बता रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक जिसको बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इसको बोल सकते हैं, आजकल यही चल रहा है भैया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर, जो कि नाम भी आप बता दें कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फादर हैं, बड़े प्यारे हैं, जिनका नाम क्या बताए थे? ये थे पालबर्ग। कौन साइंटिस्ट थे भाई? पालबर्ग। तो ये नाम था। अब देखिए, ये जो नाम बताने जा रहा है जीन, क्योंकि पूरा जेनेटिक्स किस पे बना हुआ है? जीन पे। ये देखो जीन है, लोग कहते हैं बड़े जीन है, जीन का कमाल है, पूरा ये यूनिवर्स, यानी हर जगह, हर आदमी के अंदर ये जीन है। जैसे लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, वैसे जीन भी हर जगह है। अगर जीन नहीं होता तो ये कमाल नहीं होता। जीन बड़े कमाल के हैं। जैसे हार्मोन, हार्मोन आंख देखती है और नर्वस काम करता है, शरीर में होता है क्या? कुछ कुछ होता है। अरे क्या होता है? हार्मोन का सिक्रीशन होता है, आदमी एक्साइट होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम, क्योंकि किस तरह है, जैसे कि एक आदमी देखना चाहे तो एग्जाम्पल में देखिएगा हार्मोन कैसे। क्योंकि एक आदमी है, जब पहली बार देहात से आदमी पहली बार गया शहर में, और नौटंकी देखने वाला आदमी लाठी डंडा लेके चलता है। वो गया पहले मूवी में, सबसे पहले पिक्चर वाले सबसे आगे पिक्चर देखने गया, पहले आगे वाले सीट पे बैठा डंडा लेके, और देखा पिक्चर शुरू स्टार्ट। भैया जैसे पिक्चर स्टार्ट हुई और फिल्म शुरू हो गई, उसमें से जितने भी थे, आप तो अक्सर जानते हैं कि एक हीरो होता है, इतने सारे लोग आते हैं मारने के लिए, पहले तो मार खाता, बाद में अकेले सबको मारता है। उसी तरह बहुत सारे लोग आए और उसको मारना शुरू किए। पिक्चर में पहली बार की बात करें, पहला सीन आया, एक हीरो था, बहुत सारे लोग जब मारना शुरू किए, ये बूढ़ा बेचारा देख रहा था। आपने देखा उसके अंदर क्या हुआ? हार्मोन का सिक्रीशन हुआ और एक्साइट हुआ। कहा भैया आप लोग क्या कर रहे हो? एक आदमी है, इसको इतने लोग मार रहे हैं। उठाया डंडा, मारा, पर्दा ही फट गया। किसका कमाल था? हार्मोन का कमाल था। ये टेंशन लेने का नहीं, ये टेंशन देने का। ये टेंशन क्या भाई? अरे बाबा, बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं कि ये किडनी का कमाल है। अरे किडनी यहाँ थोड़े, किडनी तो नच बोलिए में डांस करो भैया, ये देखो डांस करो, ये किडनी, क्योंकि किडनी का हिलाते हो नच बोलिए में, वही है यहाँ पे। अब देखो जीन क्या है? ये हेरिडिटी यूनिट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या है? इनहेरिटेंस। यानी इसको बोलते हैं कि इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इनहेरिटेंस के लिए। यानी कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज responsible, which is responsible for किसके लिए भैया? इनहेरिटेंस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ करेक्टर, एंड अपीयरेंस ऑफ क्या है? करेक्टर। देखा, इसको क्या बोलते हैं? अपीयरेंस ऑफ करेक्टर। ये जीन है, और जीन बड़े कमाल की चीज हमने बताया। या इसको बड़े शॉर्टकट में आजकल लोग बोलते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन बोलते हैं। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन, यानी इसको बोलते हैं
स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। वैसे जीन का टर्म किसने दिया? जी से जीन, जी से जॉनसन बेबी आए, यानी कि ये नाम बताए द टर्म जीन, जीनोटाइप। कौन सा? जीनोटाइप। जीन का भी टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप गिवन बाय जॉनसन बेबी आयल, यानी जॉनसन साइंटिस्ट का नाम थे। जॉनसन ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया 1909 में, 1909 में। जे फॉर जीन, जे फॉर जीन, जॉनसन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, तीनों टर्म दिया। और जीन हमेशा कहां पे होता है? ये जो है क्रोमोसोम पे होता है, और फेविकोल जोड़ से नहीं, हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होता है। और जब फादर मदर से ये जीन दोनों से 50-50% आते हैं, तो बच्चों में दोनों के कैरेक्टर डेवलप होते हैं। जिसका डोमिनेंट हो जाता है कैरेक्टर, वो उसी जैसा होता है। अगर फादर का डोमिनेंट होगा बच्चे में, तो फादर जो जैसे जो है उसके जैसे क्या होता है, लड़का जो हो जाता है। मदर जो डोमिनेंट हो गई, तो मदर का जीन अगर डोमिनेंट हो गया तो मदर जैसे। अक्सर लड़के जो है फादर जैसे होते हैं, लड़कियां जो है मदर जैसे होती है। क्यों? उसका तो कमाल है जीन का, दोनों से 50% आता है। तो ये हम बता रहे थे यहाँ पे। अब ये देखिए जीन कहाँ पाया जा रहा है। अब इसके बारे में आपको बताएं कि जीन बड़े कमाल की चीज। जीन क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए जो है ये डी से डीएनए, डी से दादा। डीएनए सबका दादा, क्योंकि डीएनए अपने समान डीएनए बना सकता है, डीएनए आरएनए बना सकता है, लेकिन आरएनए डीएनए नहीं बनाता है। एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि राज सरकोमा वायरस है, रिट्रो वायरस है, उसमें आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अक्सर डीएनए, और डीएनए जन्म कुंडली लिखता है भैया, पूरा जन्म कुंडली लिखता है, बड़ा दादा है। अगर ये नहीं होता तो आजकल जो आप देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो भी नहीं होता। और ये सबका अलग अलग बेस होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग जीन की बात करेंगे, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक के बाद बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, इसलिए कहते हैं आप लोग कभी टेंशन न लीजिए, एकदम हौसला बुलंद करिए। इस बार सिलेक्शन जरूर होगा, कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि हमने क्या बताया, एकदम अपने आप को एक्साइट रहिए, कंसंट्रेशन बनाइए, और कसम एकदम खा के बोलिए कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से आगे खुदा बंदे से पूछे, बता तुझे एमबीबीएस चाहिए कि बीडीएस। खुद इतना तैयारी करो कि यानी कि तुम्हारे सामने आ जाए कि क्या तुमको चूज करना पड़े कि क्या लेना है। अरे तभी संभव है जब आप ईमानदारी से, कंसंट्रेशन से, तन मन धन जो भी है सबसे लग जाइए, कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड मूर्खों के शब्दकोश में होता है। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने बोला था हर चीज संभव हो सकता है। इसलिए आप एकदम लग जाओ और ठान लो कि इस पर सिलेक्शन लेना कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि जान है तो जहान है। अरे जान है तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल आपने देखा, इसीलिए कहते हैं कि आप कभी डिप्रेशन नहीं, एग्जाम भी होने वाला है। आप एकदम बता रहे लगे रहिए, सोइए नहीं, जग जाइए। छोटू क्या सो रहे क्या? अरे सो नहीं, जग जाओ। आगे आने वाला समय तुम्हारे सामने दिख रहा है। क्या बनोगे? मुन्ना भाई, आई एम एमबीबीएस। कौन डॉक्टर? एमबीबीएस। ओके, आप कह जाइए, नहीं फिर मिलेंगे भाई। तब तक के लिए एक बार क्या बोले, जय हिंद, जय एमबीबीएस, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।